राम राम प्रणाम करता हूँ। भारत माता की जय। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज बड़ी महत्वपूर्ण बातचीत मैं आपसे कर रहा हूँ जो आपकी जिंदगी सुधारने के लिए बड़ी आवश्यक है। हमारे बुजुर्गों को ऐसी बहुत सारी घरेलू चीजें मालूम होती थी जो हमें चुस्त भी रखती थी, तनाव मुक्त रखती थी, दुरुस्त भी रखती थी। हम आज कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजों की बात करेंगे जो हमारे इलाज के लिए बड़े काम की है। आज बात करेंगे आपकी, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे तो भारत स्वस्थ रहेगा। तो कुछ छोटे छोटे परंतु बड़े कारगर उपाय जो बेहद आसान है, घर पर उन्हें इस्तेमाल भी आप आसानी से कर सकते हैं और उनसे लाभ जरूर होगा। और आप बताइएगा आपको लाभ हुआ कि नहीं हुआ। भारत का यह ज्ञान घर घर में फैलना चाहिए, रोग मुक्ति होने लगेगी। कुछ लोगों को आंखों की समस्या होती है, आंखों में दर्द रहने लगता है, आंखों में पानी आना शुरू होता है। वैसे भी आजकल मोबाइल, आईपैड, टेलीविजन, बहुत सारी चीजें हैं ना आजकल, आंखों को खराब करने के पूरे जुगाड़ हैं समाज में। तो आंखों को परेशानी होनी बहुत लाजमी है और बहुत कम उम्र के बच्चों से ये चीज शुरू हो रही है। तो ऐसे लोगों को हमेशा आंख को इस प्रकार धोना चाहिए। जरा देखिए और कितना आसान है। और खास तौर से वो लोग जिनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है या जिन लोगों को तनाव बहुत ज्यादा रहता है और उनकी आंखें अचानक भागने सी लगती हैं, सब गड़बड़ दिखाई देता है, चाहे 1 सेकंड के आधे हिस्से में ही हो ऐसा, लेकिन ऐसा होता है, उन लोगों को करना चाहिए। जिनको नसों की समस्या, उन लोगों को भी ऐसा करना चाहिए। कैसा? मुंह में पानी भर लो, फिर आप पानी लीजिए। देखिए, आंख धोने के लिए जो इस पानी का हम इस्तेमाल करते हैं उसको लेकर हम बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते। आंख धोने के लिए उसी पानी का इस्तेमाल कीजिए जिस पानी का इस्तेमाल आप पीने के लिए करते हैं, ठीक है ना। सामान्यतः टंकी का या स्टोर्ड वाटर हम लेते हैं, उसी से आंख धो लेते हैं जल्दबाजी में, उसी से मुंह धो लेते हैं जल्दबाजी में। आंख में वह पानी जाएगा तो इन्फेक्शन करेगा। तो ऐसे किया आपने, और उस ताजे जल से जो गर्म नहीं है, ऐसे का स्प्लैश करना जिसे कहते हैं, ऐसे करके कीजिए दिन में 2 बार और तकरीबन 2 से 3 मिनट तक ये मुंह ऐसा रहे। हनुमान जी, आप देखिएगा कि आपका चेहरा भी अच्छा होगा पानी भरने की वजह से, आंखें अच्छी होंगी और फिर वो जो आंखें आप धोएंगे उससे आंखों में चैतन्यता आएगी। यहाँ की जो नर्व्स होती है, रेटिना नर्व्स होती हैं, वो स्ट्रांग होंगी। अब बताइए, हमारे ऋषियों का ज्ञान कितनी सरलता से योग का ये एक अभ्यास है जो उन्होंने करा दिया और आप फिट रहिए। साथ ही साथ एक और खास चीज वो भी सुनिए। जब आपने ये कर लिया तो गुलाब जल, मेडिकेटेड गुलाब जल जो होता है ना, कोई भी गुलाब जल मत डाल दीजिए। आजकल बहुत अनेक किस्म के आते हैं, चिकित्सक सलाह लेकर, फिर वो है गुलाब जल आप डालिए। गाजर का खूब प्रयोग कीजिए। आजकल गाजर आ रही है ना, कितनी सारी चीजें बताई हैं हमारे ऋषि मुनि गाजर की। हमारे घर के लोग सब्जी बना सकते हैं गाजर की, बहुत स्वादिष्ट होती है। आलू गाजर, रसीली गाजर बना सकते हैं, उसकी सब्जी बड़ी स्वादिष्ट होती है करी के साथ। गाजर की खीर, गाजर का हलवा, अरे कितनी सारी चीजें, गाजर की बर्फी, और भी बहुत सारी चीजें होंगी, मुझे इतनी मालूम है। और आप देखिए, आंखें भी तेज और दिमाग भी तेज। तो गाजर खूब खाइए और खूब खिलाइए। एक और बहुत बढ़िया चीज है गाजर की, गाजर का मुरब्बा, वो भी होता है। इतने बड़े बड़े पीस ले लीजिए, सुबह सुबह खाना है निराहार। आपकी आंखें अच्छी, आपका दिमाग अच्छा, आपका चेहरा भी अच्छा होगा। यदि आप तंदुरुस्त रहने चाहते हैं तो उसमें एक बहुत बड़ी बाधा है, और वो क्या है? कब्ज। शरीर में कब्ज नहीं रहना चाहिए। अगर आपकी कब्ज है तो आपको पेट की बहुत सारी दिक्कतें होनी शुरू हो जाएगी। अगर पेट साफ नहीं है तो आंखों पर बड़ा बुरा असर पड़ता है। जी हाँ, इसीलिए तो जो बच्चे अच्छा नहीं खाते या बाहर के खाने या खराब खाने की यदि आपको लत लग जाती है तो पेट डिस्टर्ब, कब्ज हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन, और उसका सीधा असर आपकी आंखों पर पड़ेगा।
सुश्रुत ने, वाग्भट्ट जी ने, चरक ऋषि ने सारी चीजें बताई हुई। एक बड़ा गजब का नुस्खा है और कितना सरल है। मैं तो आपको घरेलू चीजें बता रहा हूं, इसको आप चिकित्सीय सलाह लेकर मानिएगा, इसको चिकित्सीय सलाह लेकर इसका इस्तेमाल कीजिएगा। सिद्धांत बता रहा हूं मैं बस। सुबह की ओस होती है ना, शबनम, कुछ ऐसे पौधे रखिए जिसको आप रात में धो दें अच्छे से, उस पर रात में ओस गिरे, उस ओस को आंखों में ऐसे करके काजल की मानंद ऐसे, इससे आंख बड़ी खूबसूरत भी हो जाती है। और आंखों की जो सूजन होती है, बहुत सारे लोगों के बहुत ज्यादा काम करने की वजह से ये हिस्से पपोटे से बन जाते, ऐसे ऐसे बाहर निकल आते। ये खूबसूरत नहीं करते, चेहरे को खराब करते, वो भी ठीक होता है। एक और आपको बड़ा अच्छा नुस्खा बताता हूं, इसे करने से न केवल आंख अच्छी होगी बल्कि सूर्य भी मजबूत होगा। आयुर्वेद के ज्ञाता ज्योतिष जरूर समझते हैं, ज्योतिष जरूर पढ़ते हैं, जरूरी है, क्योंकि ग्रह नक्षत्र का सीधा असर हमारे शरीर के भिन्न भिन्न अंगों पर पड़ता है। और आयुर्वेद का ही ज्ञाता नहीं, एलोपैथी के भी जो जनक है हिप्पोक्रेटिस, वह भी बहुत उच्च कोटि के ज्योतिषी थे, क्योंकि उन्हें भी मालूम था कि ग्रहों का कुछ असर शरीर पर इस तरीके से होता है कि उस समय में दी गई दवाई का फायदा जल्द होगा। और आपको एक और चीज बता रहा हूं, हो सकता है पहले भी बताई है, कि हमारे कुछ ब्लैंक जीन्स होती है, हमारे जीनोम जो होता है उसमें कुछ ब्लैंक स्पेसेस होती हैं। ये वही स्पेसेस होती है जिसमें कहा जाता है, ये बहुत बड़ी रिसर्च हुई है, अनेक वर्षों तक ये रिसर्च चली है जेनेटिक्स में, और उसका परिणाम बता रहा हूं। उसमें ये कहा गया है कि वह जो ब्लैंक स्पेसेस हैं जीन्स की, उसमें एक्स्ट्रा टेरिशियल इफेक्ट्स रहते हैं, उसमें ग्रहों की किरणों का प्रभाव रहता है कि जीन्स बनाने में। तो आप जिस वक्त सूर्य के सामने बैठकर आंख को मजबूत करते हैं या सूर्य को अपने शरीर के सूर्य को प्रभावशाली बनाते हैं, तो आपकी आंखें भी ठीक होती है और सम्मान भी बढ़ जाता है। कैसे करेंगे? कितना आसान है। आप नीली बोतल ले लीजिए, एक लिख रहे हैं ना, सूर्य किरण चिकित्सा कहते हैं इसको भारतीय शास्त्रों में। एक नीली बोतल ले लीजिए, नीली बोतल नहीं यदि आपको मिल पाती है तो एक शीशे की बोतल ले लीजिए सफेद, और उस पर नीली सेलोफेन चढ़ा लीजिए और उसमें पानी भरकर रख दीजिए। सूर्य तप्त जल बनाना है और उसे लकड़ी के ऊपर रखिए और उसको 11 दिनों तक सूर्य के प्रकाश में रखिए, सुबह से शाम तक। तो इसे एक साथ बहुत सारी बना लीजिएगा। तो आपने क्या करना है, आधा आधा कप शुरुआत में दिन में 3-4 बार पी लीजिए और इसी से आप आंखें धोया कीजिए, बहुत तेजी से फायदा होगा। अच्छा, आपको ये मालूम है कि जब सूर्य खराब होना शुरू होता है तो हमें बहुत सारे रोग हो जाते हैं। अच्छा, उसका उपाय भी जान लीजिए, सटीक उपाय, 99.99% नहीं, 100% लाभ जरूर होगा, लेकिन इसको समझिए पहले। यदि सूर्य की कमजोरी कोई भी रोक दे रही हो और विशेषकर आंखों का, तो मन की शांति के लिए उपाय करें। त्राटक करें तथा हाथों को रगड़कर आंखों पर लगाएं तथा भोजन करने के बाद 5 मिनट एकांत में वज्रासन पर बैठें। जीवन में स्वस्थ रहने के लिए एकांतवास बहुत जरूरी है। सूर्य आधासीसी या माइग्रेन का दर्द भी देता है। इससे निपटने के लिए सुबह सुबह गर्म जलेबी खाएं, दूध पिएं, थोड़ा सा घी गाय का लेकर उसे नाक में लगाएं तथा कनेर के पेड़ की जड़ सफेद धागे में बांधकर रविवार को गले में पहने। इससे यश में भी वृद्धि होती है। घर का सम्मान यदि कम हो रहा हो तो गमले में तुलसी व कनेर लगा दें तथा उसमें नियमित जरा सा शहद डालें। तो आप ये उपाय कर लीजिए, सूर्य आपका ठीक होगा ही होगा, सूर्य को ठीक होना ही होगा। ये सारे उपाय हमारे महान ऋषि मुनियों ने बताए हैं और कई हजार साल पहले से टेस्टेड हैं।
तब आज की जैसी मेडिकल फैसिलिटीज नहीं होती थी, तब ऐसे ही छोटे छोटे उपायों से लोगों का कल्याण होता था। दादी माँ भी तो कई नुस्खे बताती थी, वो एकदम सटीक होते थे, बीमारी जल्द से जल्द ठीक होती चली जाती थी। एक खास बात बताता हूं आपको, चंद्रमा की एक बात बताता हूं। चंद्रमा की मानसिक समस्याएं देने की आदत होती है, यदि वह खराब है तो। अच्छा है तो मानसिक रूप से बड़ा मजबूत होता है, खराब तो बेहद कमजोर। यदि चंद्रमा अच्छा नहीं है तो ऐसे व्यक्ति के पास 100 खुशियां होने के बावजूद वह व्यक्ति खुश कभी नहीं रहेगा। यदि चंद्रमा खराब है तो नाना प्रकार की व्यवहारिक समस्याएं होंगी, मानसिक असंतुलन, बिहेवियरल डिसऑर्डर्स उसको कहते हैं, वो होंगे। खामखम अनेकों चिंताएं करता रहेगा बैठे बैठे, रातों की नींद उड़ी रहती है, व्यक्तित्व दबा दबा सा रहता है, मन घबराया घबराया सा रहता है, भयंकर गुस्सा आता है, और उसे गुस्सा आएगा और एकदम ठंडा हो जाएगा। क्यों? चंद्रमा खराब है। बड़ी सीधी सी बात है तो है, आप माने या ना माने, उससे चंद्रमा पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। खराब है तो ऐसे ही होगा। अब देख लीजिए, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। आप देखिए करके। और जाएगी कैसे ये प्रॉब्लम? जायफल के प्रयोग से। खराब चंद्रमा जायफल के प्रयोग से कष्ट देना बंद करेगा। कैसे करना है ये प्रयोग? कॉपी पेंसिल निकाल कर लिखिए। कमजोर चंद्रमा जब भी परेशान करे, जायफल से शक्ति प्राप्त करें। जायफल को सफेद चंदन के साथ घिसकर पलकों पर लगाएं। जायफल को गले में बांधें। जायफल को घी में घिसकर पलकों पर लगाएं और आंख मूंद कर लेट जाएं तथा भगवत स्मरण करें। नींद आएगी और वो भी ऐसी जिसमें उठने पर ताजगी महसूस करें। यदि उन्माद की समस्या हो जाती है और व्याकुलता बढ़ जाती है तो सारी सारी रात तनाव के कारण इधर उधर घूमते हैं, तो पीपला मूल का चूर्ण गुड़ में मिलाकर 7-8 दिन ले लिया करें। एक बात और, आजकल हम देखते हैं कि रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर की या खासतौर से हाई ब्लड प्रेशर की समस्या बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। 20-25 साल के नौजवानों को भी ये समस्याएं हो रही हैं। तनाव बहुत रहता है, नौकरी का तनाव है, पढ़ाई का तनाव है, जीवन तनावों से भरा भरा पड़ा है। और ऐसे में ये रक्तचाप की समस्या हो जाना लाजमी है, हो ही जाएगी। लेकिन इसका मैं आपको एक बड़ा सटीक उपाय बताता हूं, बेहद कुदरती उपाय है, बेहद आसान है, लेकिन करना होगा। औषधि औषधि चिल्लाने से रोग दूर नहीं होते हैं, लेकिन करेंगे तो लाभ होगा ही होगा। आपको शायद अच्छा न लगे, पर उच्च रक्तचाप में बकरी का दूध विशेष फलदायक होता है। केला हाई बीपी वालों को सूट नहीं करता। अब देखिए कुदरत का चमत्कार, केला बीपी हाई करता है तो केले के तने का रस बीपी को नॉर्मल कर देता है। हाई बीपी का एक और बड़ा उपाय है, किसी भी मुखी के रुद्राक्ष को जल में डालकर रात में रख दें, फिर सुबह वो जल पी लें। इससे भी रक्तचाप कम होगा। वैसे जब रक्तचाप बढ़ता है तो क्रोध बढ़ता है और क्रोध में व्यक्ति चीखता भी है, उससे गला भी बैठ जाता है। जब ऐसा हो तो 1 ग्राम कचूर का टुकड़ा चूसें, गला ठीक होने लगेगा। अब एक और उपाय है जो बहुत ध्यान से सुनिए। जो दंपति बच्चों को प्राप्त करने की कोशिश करे, जो मतलब चाहते हैं कि हमारे यहां संतान आए, वह इसे बहुत ध्यान से सुने। और एक समस्या बहुत आम है, कई महिलाओं को यह समस्या होती है कि गर्भ ठहर कर और फिर खराब हो जाता है, जिसे हम कहते हैं अबॉर्शन या मिसकैरेज। इसके बहुत सारे कारण हैं, मैंने जो पढ़ा है वो आप तक पहुंचा रहा हूं। इसका प्रयोग चिकित्सक सलाह लेकर ही करें। एक बहुत बड़ा कारण है कि गर्भ नहीं ठहर पाता, और वह है तनाव। बहुत सारी बच्चियों को मैं कहता हूं, कितना साल हुआ बेटा शादी को? 5 साल। संतान नहीं हो रही? नहीं। शरीर में कोई खराबी भी नहीं है? नहीं है। फिर क्यों नहीं हो रही? टेंशन में बहुत रहती हो, चिंता बहुत करती हो, भविष्य के बारे में लेकर बहुत तनावग्रस्त रहती हो। अगर आपको तनाव है तो कुछ हार्मोन्स का एक्सक्रीशन इस तरीके से होता है कि वो आसानी से मां नहीं बनने देता।
कई महिलाओं को मां बनने में बड़ी परेशानी होती है और इसके अगर आपको तनाव है तो कुछ हार्मोन्स का एक्सक्रीशन इस तरीके से होता है कि वो आसानी से मां नहीं बनने देता। कई महिलाओं को मां बनने में बड़ी परेशानी होती है और इसकी वजह से और तनाव होता है तो और परेशानी होती है। उसका भी एक सटीक उपाय है, कीजिए, ईश्वर ने चाहा तो जरूर लाभ होगा। हमारे ऋषि मुनियों की ये सौगात है जो आप तक पहुंचा रहा हूं और संतान भी बड़ी विलक्षण होगी। सुनिए, जिन महिलाओं को गर्भ ठहर कर फिर अबॉर्ट हो जाता है वो माजू फल का चूर्ण 10 ग्राम लीजिए गाय के दूध के साथ। चिकित्सीय सलाह से लीजिएगा, चिकित्सीय निगरानी में रहिएगा। मैं सिद्धांत आप तक पहुंचा रहा हूं। बस ऋतु काल के चौथे दिन से 15वां दिन तक इसे लगातार लीजिए, प्रभु ने चाहा बड़ा फायदा होगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि मंगल तथा बृहस्पति एक साथ बैठे हों एवं 5वें भाव से संबंध बना रहे हों तो गर्भधारण में बहुत परेशानी आती है। ऐसी स्थिति में गर्भाशय की शुद्धि आवश्यक है, अन्यथा संतान में अपार कष्ट होगा। इसके लिए 25 ग्राम काले तिल 500 ग्राम पानी में औटाएं। जब यह आधा गिलास रह जाए तो इसमें गुड़ तथा हींग मिलाकर मासिक धर्म के पहले व दूसरे दिन दें। इससे गर्भाशय की शुद्धि हो जाएगी और संतान होने में परेशानी नहीं होगी। अच्छा, आपको यह पता है कि आपकी सांस क्यों फूलती है, सांस के रोग क्यों होते हैं? यदि मां से कुछ चूक हो गई होगी तो आपको सांस के रोग होंगे। बच्चे के लंग्स पे फर्क पड़ जाता है यदि मां से चूक हो जाए। यदि आपका स्टेमिना कम है, शरीर भारी है, यदि आपको कला में अत्यधिक रुचि है या आपको यूरिन बहुत आता है, खांसी जल्दी जल्दी पकड़ती है, तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि शरीर में शुक्र आपकी सांस फुला रहा है। ये लक्षण भी पैदा करेगा। गंभीर बात नहीं है, लेकिन समय रहते शुक्र की कमजोरी ठीक कर लीजिए, क्योंकि शुक्र की वजह से कफ प्रकृति बहुत बढ़ जाती है, जिससे स्नोफिल्स बढ़ जाते हैं। हम ध्यान नहीं देते। जब समस्या बहुत बढ़ चुकी होती है तब फिर खांसते हुए पड़ोसियों तक को उठाते हैं, तब डॉक्टर साहब के पास जाते हैं। लेकिन यदि जो लक्षण है, यानी मोटापा आता है, सांस पे भारीपन जल्द आता है, तो आप तुरंत चिकित्सा लीजिए। ये चीज कि आपको कफ दोष हो सकता है कि नहीं, यानी सर्दी, खांसी, नजला, जुकाम और सांस का फूलना, और ऐसा फूलना जिसमें आपको घबराहट होने लगे या आप बात को कह नहीं पाए, बोल नहीं पाए, ठठाका मार के हंस नहीं पाए, अगर ये सारी चीजें आपको हो रही हैं या होने वाली भी होंगी तो उसके संकेत हाथ पे होंगे। बस उसे देखिएगा, अपना कफ दूर कर लीजिएगा। कैसे देखेंगे? अब देखिए, ये आपका हाथ, अब इसमें ये चीज देखिएगा, आपके हिस्से का हथेली का बाहरी हिस्सा ये उठा हुआ है और अंगूठे के नीचे का हिस्सा ये यदि खूब मोटा मोटा है, उठा हुआ है और गुदगुदा है, तो कफ की समस्या आपको होगी। पक्की बात। समस्या है तो समाधान भी है। हमारे ऋषि मुनियों ने सारे समाधान दिए हैं। बस चिकित्सा निर्देशन में जो उपाय मैं बता रहा हूं ये कर लीजिएगा, प्रभु ने चाहा तो सब ठीक होगा। इसी प्रकार से बहुत सारे बच्चों के जन्म के समय यदि बुध की आकाशीय स्थिति खराब होती है तो ऐसे बच्चों को हमेशा एलर्जी रहती है, सांस उखड़ती है। जब जब ऐसे लोग धूल, धूप और धुएं के संपर्क में आते हैं तब तब उनकी सांसें उखड़ना शुरू होती हैं। जब भी मौसम बदलने लगेगा सांस पे भारीपन आना शुरू हो जाता है। बहुत सरलता से इसको नियंत्रित किया जा सकता है। देखिए, जैसे यहां पर इस तरीके से ये रेखाएं किसी के भी हैं, इस तरीके से यहां पर ये रेखाएं हैं और साथ ही साथ ये भी मोटा है, ये भी मोटा है और हाथ आपका, हथेली छोटी है और उंगलियां जो हैं वो हथेली के मुकाबले और छोटी है। तो ऐसे लोगों को एलर्जी बहुत जल्द पकड़ती है। ऐसे बच्चे जैसे ही मौसम बदलना शुरू होता है खांसना शुरू कर देते हैं। जैसे ही मौसम बदलना शुरू होता है उनकी सांस फूलने लगती है। जब ज्यादा दुख में या क्रोध में होते हैं तो सांस फूलने लगती है। ये अच्छा नहीं। इसका उपाय है ना, कीजिए। आपको एक खास टिप देता हूं, ऐसी टिप जो आपके सौंदर्य को बढ़ाएगी। और ये टिप इसलिए ही नहीं दे रहा हूं कि आपका सौंदर्य बढ़े, बल्कि इसलिए भी दे रहा हूं कि आप ये समझे कि हमारे ऋषि मुनि तन, मन, चरित्र और
व्यवहार इन सब के प्रति बहुत सचेत थे और चाहते थे आप स्मार्ट दिखो। जो मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूं वो घर घर में मौजूद होता है और उसको कोई भी कर सकता है, और वह क्या है? पानी। पानी का इस्तेमाल खूब कीजिए और खूब कीजिए और खूब कीजिए। मन इससे बहुत शांत रहता है। जब भी व्याकुल हो आप पानी पीजिए, बहुत ज्यादा भूख लगे पानी पीजिए, वजन भी नहीं बढ़ेगा, मानसिक शांति होगी और त्वचा हमेशा आपकी खिली खिली रहेगी। जाड़ों में भी आप कितने ऐसे ऐसे कर ले, कोई निशान नहीं पड़ता है उन लोगों के जो अपनी पानी की मात्रा जाड़ों में भी कम नहीं करते। 3 लीटर पानी का इस्तेमाल इसलिए होता है क्योंकि पानी हमारे मेटाबॉलिक सिस्टम को दुरुस्त करता है। पानी के माध्यम से ऑक्सीजन शरीर में जाकर चेतन और अवचेतन मस्तिष्क को जागृत करती है। पानी ही एक ऐसी चीज है जिसमें परम आवश्यक लवण होते हैं जो हमारे लिवर, किडनी आदि अंगों को चेतना प्रदान करते हैं। इसलिए जल से तन मन दोनों की शुद्धि होती है। तो व्यवहार में परिवर्तन, और जो आपकी किचन के अंदर रखी हुई चीजें हैं या वो छोटे छोटे पौधे जो आपके घर में ही रखे हुए हैं गमलों के अंदर, उससे बड़ा स्वास्थ्य प्राप्त किया जा सकता है। तो हम क्यों केमिकल मैन बने? हमें तो ये छोटी छोटी चीजें सब प्रकृति ने, भगवान ने, खुदा ने दी है। इसका सदुपयोग करें। और भारतीय ऋषियों की जो महान परंपरा है, उन्होंने इन सब के बारे में बहुत गंभीर शोध करके हमें बताया। सोचिए, बिना किसी मशीन के ये शोध कैसे किया होगा? कितने लोगों पर एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे, कितने लोगों ने अपने स्वास्थ्य की आहुति दी होगी, इसलिए कि हम आज उनका सेवन करें और स्वस्थ रहें। यह है भारत। बोलिए, भारत माता की जय।